हेलो गाइस, आपका रौनक आर्केस्ट में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से नया टॉपिक में आए हैं जिसका नाम है एमएस वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड क्या है फ्रेंड्स? हम सब अपने कंप्यूटर में अपनी ज़रूरत की कार्यों को करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, टूल्स इत्यादि रखते हैं, जैसे फोटोशॉप, टैली, वीडियो एडिटर इत्यादि। इसी तरह के प्रोग्रामों में से हम सभी के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसका नाम है एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज का एक हिस्सा है। अब आगे देखेंगे हम लोग व्हाट इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसे केवल वर्ड भी कहा जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक महत्वपूर्ण वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज का ही एक कंपाउंड है, हिस्सा भी कह सकते हैं, कंपाउंड। अब हम लोग देखेंगे टू स्टार्ट एमएस वर्ड इन पीसी। पीसी में एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक स्टार्ट बटन। स्टेप 2, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट। स्टेप 3, क्लिक एमएस वर्ड। ये 3 स्टेप में इसको हम ओपन कर सकते हैं, एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एक और तरीका हम लोग देखते हैं और में। स्टेप 1, क्लिक स्टार्ट बटन। स्टेप 2, प्रेस विंडो की एंड आर ओपन रन सर्च एमएस वर्ड। विंडो की को प्रेस कर आर ओपन रन को ओपन कर एमएस वर्ड सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद प्रेस करेंगे ओके। ओके पर प्रेस करने के बाद 4 स्टेप में क्लिक एमएस वर्ड। प्रेस करने के बाद एमएस वर्ड आएगा, एमएस वर्ड पर क्लिक करना है। 5 स्टेप ओपन एमएस वर्ड। 5 स्टेप में ओपन हो जाएगा आपका, क्लिक करने के बाद एमएस वर्ड। अब आगे हम लोग देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसमें आता है एमएस फाइल मेन्यू। इसका मेन्यू, सबसे पहला मेन्यू न्यू है। अगर आप कोई न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो न्यू पर क्लिक करें। इसे आप शॉर्टकट में कंट्रोल एन दबाकर भी खोल सकते हैं। अब सेकेंड में ओपन। इस ऑप्शन को क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें फाइल की लिस्ट होती है। आप सर्च करने वाले क्षेत्र में जाकर पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट का नाम या कीवर्ड डालकर भी खोज सकते हैं। इसे कंट्रोल +O दबाकर भी खोल सकते हैं। अब आता है इन्फो कमांड स्पेशल। इसमें सेव। तो जब किसी नए फाइल को बनाते हैं या फिर पुराने फाइल को सेव एडिट करते हैं तो उसे स्टोर करने के लिए सेव का इस्तेमाल करते हैं। सेव एज, पहले से सेव किए हुए फाइल को और किसी नए अन्य नाम से सेव करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब आता है प्रिंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब आता है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। जब किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी एडिटिंग करनी होती है और अपनी मर्जी के अनुसार
भी अपने फाइल में एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करते हैं। फाइल एडिटिंग करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन कहाँ होता है और इसके लिए लेआउट को समझना होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइटल बार। MS वर्ड एप्लीकेशन के सबसे ऊपरी पार्ट को हमें दिखाई देता है, वही टाइटल बार होता है। यहाँ पर हम जिस फाइल में काम कर रहे होते हैं उसका नाम दिखाई देता है, लेकिन जब फाइल पर पहली बार काम कर रहे हैं तो ये डिफ़ॉल्ट नाम के रूप में डॉक्यूमेंट फाइल शो होता है। जब हम फाइल को स्टोर करते हैं तो उस वक्त अपनी मर्जी से उसका नाम लिखते हैं। अब हम जब कभी उस फाइल को खोलेंगे तो हमारा रखा हुआ नाम ही टाइटल बार में दिखाएगा। अब मेनू बार टाइटल बार के थोड़ा नीचे होता है। इसे अभी के टाइम में टैब बार भी बोला जाता है। इसके अंदर बहुत से टैब होते हैं। अब आता है रूलर बार। पेज मार्जिन को सेटअप करने के लिए रूलर बार का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 रूलर बार होते हैं। पहले रूलर बार को जो टेक्स्ट एरियल होता है, ठीक उसी के ऊपर होता है और दूसरे रूलर टेक्स्ट एरिया के लेफ्ट साइड में होता है। ये 2 रूलर हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे पेज फॉर्मेटिंग। इसमें डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद उसे प्रिंट करने से पहले उसका पेज सेटअप करना बहुत जरूरी है। पेज सेटअप करके हम चारों तरफ अपने सुविधा के अनुसार मार्जिन छोड़ देते हैं। इसके साथ ही कंटेंट को बीच में बाईं तरफ और दाएं तरफ एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि ये सब पेज फॉर्मेटिंग होता है। अब आगे है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट और नंबरिंग को कुछ इसी तरह समझेंगे। बुलेट और नंबरिंग का उपयोग हम अपने फाइल के लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। इसका उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को नंबरिंग और बुलेट से आकर्षक बना सकते हैं। नंबरिंग और बुलेट से हम अपने फाइल को और भी ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। अब आगे आता है पेज नंबरिंग। इस ऑप्शन की मदद से डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को जोड़ सकते हैं। अगला कॉलम। फॉर्मेट मेनू के इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके पेज के कॉलम जोड़ सकते हैं। पेज में सिर्फ एक कॉलम का होता है। इस ऑप्शन के प्रयोग से एक से ज्यादा कॉलम बना सकते हैं। अब आगे आता है पेज एंड फॉर्मेटिंग, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग तो इसमें इस ऑप्शन से फॉर्मेटिंग के लिए स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए शॉर्टकट को डिफाइन कर सकते हैं। शॉर्टकट की इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें पैराग्राफ वर्ड लेवल की सेटिंग की जाती है।
इसके और भी सेटिंग जैसे फॉन्ट टैब, पैराग्राफ, बॉर्डर की सेटिंग कर सकते हैं। अब आगे आता है क्लोज बटन। टाइटल बार के दाहिनी साइड में 3 छोटे साइज के बटन होते हैं। इसमें जो पहला बटन होता है उसे मिनिमाइज, दूसरे बटन को मैक्सिमाइज और तीसरे बटन को क्लोज बटन कहते हैं। मिनिमाइज बटन, इस बटन से हम प्रोग्राम को बंद किए बिना उसे टास्क बार में रख कर किसी और विंडो में जा सकते हैं। इससे हमें एमएस वर्ड में काम करने के साथ दूसरे प्रोग्राम को भी चलाने में मदद मिलेगी और मिलती है। अब आगे आता है मैक्सिमाइज बटन। इस बटन के मदद से हम विंडो साइज को छोटा करके अपने मन के अनुसार साइज एडजस्ट भी करके प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर जब मन करे उसे रिस्टोर करके फुल साइज स्क्रीन भी कर सकते हैं। लास्ट आता है क्लोज बटन। लास्ट बटन क्रॉस मार्क के साथ रेड कलर में होता है। उसे क्लिक करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन पूरा बंद हो जाता है। कुछ इस प्रकार के रहता है, इस प्रकार के, जिसमें क्रॉस का बटन रहता है, सिंबल रहता है दिया हुआ। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि